So yesterday we started with the looping statement. Looping is nothing but the repetitive execution of the statements. Screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Yes, looping sir. is nothing but the repetition of the statement. अब रिपीटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट कब तक होगा? until it meets to certain condition. लूपिंग क्या होता है हमारे पास में? सो लूपिंग के लिए सबसे बेस्ट हमारे पास में एक ही है कि रिपीटेशन ऑफ द स्टेटमेंट until it meets to a certain condition. certain condition बोल सकते हैं इसको, या फिर certain condition or the certain criteria. अब depend upon the way we are repeating to the statement, or we are reaching to the conditions or the criteria. There are the three different types of the looping in the C programming: for loop, while loop and do while loop. फॉर स्टेटमेंट जो होते हैं तीनों का काम एक ही होता है, दैट इज फॉर द लूपिंग पर्पस. फॉर क्या करता है? फॉर जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो अलोंग विद द फॉर हम क्या करते हैं? वी स्पेसिफाई थ्री डिफरेंट कंडीशंस, थ्री स्टेटमेंट्स यहाँ पर आती है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इनिशियलाइजेशन, second is the condition, and third is the updation. For statement consists of how many statements? Yes, for statement consists of how many statement? It consists of three statement: number 1, number 2 and number 3. So first one is the initialization. Initialization कितने बार होगा? एक बार होगा. इसके बाद it moves to the condition part. If the condition is true, it moves to the body of the for loop. If the condition is false, it moves out of this loop. कौन सा loop? ये loop के बाहर चले जाएगा. If this condition is evaluated to be true, it execute this particular block, और ये block execute होने के बाद it moves to the updation part. अपडेट होने के बाद फिर से जाएगा कंडीशन पर, और ये रोटेट होते रहेगा इस डायरेक्शन. सिंबल ठीक. देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट होगा कंडीशन से. कंडीशन अगर एग्जीक्यूट ट्रू होता है तो इट मूव्स टू द इनसाइड द फॉर बॉडी ऑफ द फॉर लूप. इसके बाद ये कहा जाएगा इट मूव्स टू द अपडेशन पार्ट. अपडेशन होने के बाद ये फिर से जाएगा टू द कंडीशन पार्ट. ये घूमते रहेगा. ये कब तक घूमते रहेगा? जब तक कंडीशन हमारी क्या है? ट्रू. जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये घूमते रहेगा इस डायरेक्शन से. इनिशियलाइजेशन कितने बार होगा? इनिशियलाइजेशन विल एग्जीक्यूट ओनली वंस. ध्यान में रखना, हमेशा ये एक बार ही होगा. उसके बाद ये कहाँ जंप करेगा? फ्रॉम द इनिशियलाइजेशन इट जंप्स टू द कंडीशन. कंडीशन से जाएगा बॉडी ऑफ फॉर लूप, और ये एग्जीक्यूट होने के बाद इट मूव्स टू द अपडेशन पार्ट. अपडेशन से फिर से कंडीशन. ये चला, ये घूमते रहेगा इस तरह से. कब? जब तक फॉल्स नहीं आता तब तक. ठीक, आगे चले. चलो एक प्रोग्राम ले लेते हैं अभी हम. तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम? वी ऑलवेज स्टार्ट्स विद द हेडर फाइल. बोलिए क्या प्रॉब्लम है? किसने हैंड रेस किया? जल्दी जल्दी बोलो. यस, एनी प्रॉब्लम? चले आगे, जल्दी जल्दी बोलो. सर. चलो हेडर फाइल बोलिए, कौन सी लेंगे? जल्दी जल्दी बोलो. हेडर फाइल कौन सी चाहिए? stdio.h. नेक्स्ट बोलिए जल्दी से. conio.h. नेक्स्ट बोलिए क्या करेंगे? मेन. एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम. एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा
Opening block to closing block. मेन से स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी मेन। यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालना मत भूलना। हेडिंग में क्या डालोगे कि हमको क्या प्रोग्राम बनाना है। सपोज प्रिंट दी नंबर फ्रॉम 1 to 10। चलो यहाँ पर इंट आ गए, तो नीचे आते हैं। तो सी एल आर से क्या होता है जल्दी बताइए। To clear स्क्रीन क्लियर screen. होती है। क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन मतलब क्या होता है। यस, क्लियर स्क्रीन मतलब क्या होता है। तो पहले का प्रीवियस आउटपुट क्लियर आउटपुट, करना। पीओस हाँ का ही होता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पर जो प्रीवियसली जो रिजल्ट होता है उसको हम क्लियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दी सी एल आर। अब फॉर लूप में चलते हैं। हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, देखो ये आ गया आई इज इक्वल्स टू 1 to 10। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से लेकर, सो आई इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर एक कंडीशन होगी, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इसके बाद वी हैव टू स्पेसिफाई द कंडीशन, कहाँ तक जाना है आपको, वी हैव टू मूव टू द 10। और आई की वैल्यू 1 से हर बार हम इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए हमको जाना है 1 से लेकर 2, 2 से 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 अप टू 10 तक। तो एक के बाद क्या आएगा, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3। इसका मतलब है कि वैल्यू एक एक से इंक्रीमेंट हो रही है। दैट्स व्हाई वी हैव गिवन दिस नंबर एज आई इज इक्वल्स टू आई प्लस प्लस। चलो, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे वैल्यू ऑफ आई। आई की वैल्यू क्यों डिस्प्ले कर रहे हैं हम, बिकॉज इनिशियली वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1। ये प्रोसेस होने के बाद एक से अपडेट हो जाएगा तो हो जाएगा 2। 2 के बाद फिर से यहाँ जाएगा, चेक करेगा 2 लेस देन और इक्वल्स टू 10, करेक्ट अंदर आएगा। फिर से एग्जीक्यूट करेगा 3। तो हर बार ये क्या कर देगा, वैल्यू ऑफ आई को हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हम कर देते हैं डी, और यहाँ लिख देते हैं आई, डाल देते हैं स्लैश एन में। अगर स्लैश नहीं डालना है तो इसको हम एक एक स्पेस डाल देते हैं, तो वो जो कैरेक्टर्स है वो कॉन्केट वहाँ पर नहीं होंगे। नेक्स्ट इज गेट सी एच। गेट सी एच का यूज क्या होता है, जल्दी से बताइए कोई तो भी, तब तक मैं इसको वो सेव करता होल्ड हूँ। वो टू होल्ड होल्ड द स्क्रीन स्क्रीन। स्क्रीन होल्ड करने फ्लिकरिंग के ऑफ द स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। बस फॉर लूप कंपाइल कर लेते हैं, एरर नहीं आया। रन पे चलते, देखो आप लोग स्पेस कैसे लाइए। देखिए हमने क्या किया, जब डिस्प्ले कर रहे हैं प्रिंट एफ में, चलो प्रिंट एफ में क्या किया देखिए, ये एक स्पेस आ गई, मतलब पहले कैरेक्टर के पहले एक स्पेस आ जाएगी और बाद में भी एक स्पेस आ जाएगी, दो दो स्पेस को वहां पे ले रहे हैं। देखिए देखिए 1 जो दिख रहा है ना आपको, 1 1 के पहले एक स्पेस है। तो ये स्पेस कहाँ से आ गई है, देखिए ये परसेंट डी के पहले एक स्पेस दिख रही है यहाँ पर। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो वो स्क्रीन को एक कॉर्नर से चिपक जाएगा। देखिए तो इसको हम कंपाइल करते हैं, रन, देखिए सरक गया। तो आपको स्पेस कहाँ देनी है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमको स्पेस कहाँ देनी है। नए लाइन में लेना है तो यू हैव टू डू दी स्लैश एन, और इससे सिंपल है एक हमारे पास में स्लैश टी डाल दो। वो हमेशा एक स्लैश टी डाल देते हैं हम, और लास्ट में से निकाल देते हो, वो एक एक टैब ऑटोमेटिकली उसको दे देगा। वो टैब का यूज क्या होता है हमने स्टार्टिंग में देखा है, देखिए एक टैब उसने ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग से दे दिया। ठीक, इसमें डाउट। नो सर नो नो सर। सर। इसमें और नो कुछ प्रोग्राम है, उसको हम मल्टी डायमेंशनल एरे के बाद में लेते हैं हम। ठीक? अब देखिए हमने क्या किया, जो फॉर लूप का यूज किया, दैट इज यूज टू, हमको कुछ अगर डिस्प्ले करना है तो वो आइदर एक तो रो बाय रो में आ जाएंगे, अगर हमको इस रो की वैल्यूज डिस्प्ले करनी है। चलो, तो ये इस डायरेक्शन से आपको वैल्यू अगर सपोज आपको डिस्प्ले करनी है, या फिर आपको इस डायरेक्शन से वैल्यूज को कुछ अगर डिस्प्ले करनी है, सो फॉर दैट पर्पस वी कैन यूज द सिंगल फॉर लूप। ठीक, एक एक कॉलम की वैल्यूज अगर हमको डिस्प्ले करनी है या रो की वैल्यूज अगर डिस्प्ले करनी है, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सिंगल फॉर लूप। अब हमको रोज और कॉलम की वैल्यूज चाहिए होती है, ये सिंगल क्या यूज करेगा, दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट दिस रोज कॉलम वैल्यूज। आइदर रोज, इधर रो और कॉलम वैल्यूज, इधर रो और कॉलम वैल्यूज। एक तो ये रो ले लेगा या फिर कॉलम ले लेगा।
अब आप बोल सकते हैं कि सर ऐसा कुछ है क्या जिसमें हम रो को भी लेना है, मल्टीपल रोज लेना है, हमको मल्टीपल कॉलम लेना है? यस, दैट कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द मल्टी डायमेंशनल लूप, या उसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप भी कहते हैं उसको। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक। अब देखिए ध्यान से देखना, अभी तक हमने क्या किया, हमने इसको यूज किया, सपोज ये हमको एक रो चाहिए होगा, या हमने यूज किया फॉर दिस पर्टिकुलर रो कॉलम, ये हमको कॉलम अगर चाहिए तो हमने यूज किया। नाउ वी आर ट्राइंग फॉर दी मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे होने का है हमारा, चलो तो हम अब यूज कर रहे हैं फॉर रोज एंड कॉलम, मैट्रिक्स, सिंपल। मैट्रिक्स फॉर्मेट में अगर हमारे पास में डेटा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अभी तक हमारे पास में जो हमने सिंगल लूप यूज किया था वो क्या हो रहा था, ये एक रो को लेना है हमको, ये फर्स्ट, इसको सपोज ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स रो, ये सेवेंथ रो हमारे पास में है। तो इसके लिए एक लूप लगा दिया, ये वैल्यूज मिल जाएगी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। अब बोलो कि सर हमको ये रो में नहीं चाहिए, हमको कॉलम वाइज चाहिए, तो नो इश्यू एट ऑल, ये ले लेते हैं, बराबर। लेकिन अब हमारे पास कंडीशन ऐसे आ गई कि हमको जहाँ पे रोज भी चाहिए और कॉलम भी चाहिए, ये मैट्रिक्स में हमको वैल्यूज चाहिए, वी वांट द वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्या करना पड़ेगा हमको? सो फॉर दैट पर्पज वी यूज द नेस्टेड लूप। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक होता है। पहले हम इस मैट्रिक्स को एक बार स्टडी करते हैं अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैट्रिक्स का देखिए, हम चल रहे हैं फिलहाल, मैंने लिया 3 by 3 का मैट्रिक्स। बराबर देखना, ये अगर समझ गया ना, ये लूपिंग में कोई दम नहीं है, बिल्कुल चिल्लर दम है। देखो ये आ गया, ये आ गया हमारे पास में, इसको मैं कर देता हूँ रो नंबर 1, रो नंबर 2, और ये हो गया रो नंबर 3। ठीक, तो ये रिप्रेजेंट करेगा रो नंबर 1, ये हो गया रो नंबर 2, ये हो गया रो नंबर 3, ये हो गया कॉलम नंबर 1, नेक्स्ट इज कॉलम नंबर 2, नेक्स्ट इज कॉलम नंबर 3। क्लियर? अब वैल्यूज देखिए किस तरह से मेमोरी में इंटरनली एक्सेस होती है, ये ध्यान में आ रहा है सबको? जल्दी बोलो, यस जल्दी सर। से। Yes, चलो, sir. चलो फिर से, हमको हमारे पास जो वैल्यूज है, अब हम हमारे पास जो आ रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। अब आप बोल सकते हैं कि सर व्हाई यू आर टेकिंग द वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स? बिकॉज इनिशियली व्हेन वी आर यूजिंग द सिंगल लूप, सिंगल लूप, कौन सा सिंगल लूप? सिंगल फॉर लूप। तो उस केस में क्या कर सकते थे, वी कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन आइदर फ्रॉम आइदर रो वाइज और आइदर कॉलम वाइज। करेक्ट? एक तो रो वाइज लेंगे हम, या फिर हम उसमें कॉलम वाइज लेंगे। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसको हम एक्सेस करना है। सो जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द टेबल, वो होती है मैट्रिक्स फॉर्मेट में। अब मैट्रिक्स फॉर्मेट में होती है तो आपको पता है कि मैट्रिक्स इसमें रोज होते हैं, और नंबर ऑफ रोज होते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक, अब जब इसकी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए तो ये इसको आइडेंटिफाई करते हैं हम रो वाइज। ये रो नंबर कौन सा है? दिस इज रो नंबर 1, दिस इज रो नंबर 1, और ये हो गया कॉलम नंबर 1। करेक्ट? जब हम यहाँ पर होंगे तो रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3। ठीक, यहाँ पर जब आएंगे, यहाँ पर क्या होगा, रो नंबर 2 कॉमा कॉलम नंबर 1। ये कॉलम नंबर 1 यहाँ से आ गया, यहाँ पर क्या आएगा जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, यहाँ क्या आएगा? रो नंबर 2 और कॉलम नंबर आएगा 2। आगे बोलो जल्दी से। Row number रो 2, नंबर 2 कॉलम नंबर 3 column number 3. बोलो क्या आएगा? रो नंबर 2 row 2, कॉलम नंबर column 3, रो नंबर row 3, column 1. नंबर 3 और आएगा कॉलम नंबर 1।
3 नहीं आएगा, ये देखो, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ठीक, यहाँ पर आएगा आपके पास में 3 2 रो 3 रो कॉलम नंबर 3 3 2 और कॉलम 3 नंबर 2। 3 यहाँ पर आएगा रो नंबर 3 3 रो 3 3 कॉलम 3। कॉलम नंबर 3, करेक्ट। चलो इसको और सिंपल कर देता हूँ मैं अभी। ये हो गया हमारे पास में 1 2 और 3, हो गया 1 2 और 3। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास में रो, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास में कॉलम। आपको पता होगा जब मैट्रिक्स के बारे में लेते हैं तो इट इज नथिंग बट दी रो टू कॉलम होते हैं। रोज कितने हमारे पास में, 3 रोज हमारे पास में, और कॉलम कितने, 3, तो इसका साइज हो गया 3 by 3। ठीक है, 3 by 3। यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करना है, ये मैट्रिक्स है सपोज हमारे पास में, तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखते हैं 1, 1। पहला 1 आ रहा है फ्रॉम द रो, तो यहाँ आ जाएगा कॉलम नंबर 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ पर आएगा 3 1। 1। ये समझ गया तो समझ लेना कि सारा का सारा समझ गया। ठीक, ये हमारे पास तो आ गया ये से। अब समझो कि ये हमारा एक्चुअल मैट्रिक्स है जहां पर हमारे पास में वैल्यू स्टोर है, वैल्यूज है। अब ये वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, 1 1 पर। यहाँ पर जाना है तो मुझे जाना पड़ेगा 2 2 पर, यहाँ जाना है तो मुझे लेना पड़ेगा 3 3। करेक्ट, 1 Yes, 1 sir. 2 2 1 2 1 3। ये यहाँ से ले रहा हूँ मैं, ये मुझे कुछ याद नहीं है, मैं सब ये यहाँ से वैल्यू ले रहा हूँ। आपको कैसा है ये भी दिखाया मैंने। 3 1, ये 3 1 आ गया, ये 3 2। मैंने कहा कि चलो आप लोग काम के जो करो, मुझे 2 3 की वैल्यू बताओ क्या आएगा। जल्दी से आप देखोगे ये 2 3 कहाँ पर है, यहाँ पर सर 63। 63. सर 2 2 की वैल्यू बताओ जल्दी से, अरे ये 55 आ गया। 3 1 की वैल्यू बताओ, 25 आ गया। ठीक, इतना क्लियर है सबको, आगे बढ़ू। Yes, sir. अब देखिए हमको यहाँ क्या करना है, वी हैव टू यूज दी 2 लूप्स। फॉर लूप्स, इसमें जो 2 लूप्स होते हैं, पहला जो लूप होता है गोस फॉर फर्स्ट लूप गोस फॉर रो, और सेकंड वाला कहाँ जाता है, सेकंड गोस टू दी कॉलम। अब हमारे पास में देखिए इज फॉर कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो मतलब, अब यहाँ पर देखो हमारे पास में 2 लूप लगेंगे। अब 2 लूप कैसे लगेंगे मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले जब ये फर्स्ट लूप लगेगा तो फर्स्ट लूप क्या करेगा, यहाँ पर पॉइंटर को लेके आ जाएगा। ध्यान से देखना, पहले ये इंटरनल कैलकुलेशन कैसे होता है। ये लगेगा देखिए इस तरह से, फॉर i इज इक्वल्स टू 1। हमारे पास देखिए रो कितने हैं, रो कितने बताओ, 3। i इज 3. इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 3, और एक आ जाएगा हमारे पास में i प्लस प्लस। ये कैसे होगा, ये आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 1, i इज इक्वल्स टू 2, i इज इक्वल्स टू 3। इस तरह से यहाँ पर ये वैल्यू आएगी।
आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज इक्वल्स टू 2, आई इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में फॉर ए इज इक्वल्स टू, कॉलम कितने बताओ? 3, स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? स्टार्ट कहाँ से हो रहे 3, हैं? 1. 1 से। तो ये कॉलम, ये 1, ये 2 और ये 3। तो j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 3, और एक आ गया j प्लस प्लस। ओके, ये आ गया हमारे पास में j इज इक्वल्स टू 1, j इज इक्वल्स टू 2, j इज इक्वल्स टू 3। ठीक, क्लियर? अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू मतलब कितनी हो गई? 1 1, ये हो गया 1 2, ये हो गया 1 3, ये ऊपर में है। ये हो गया 2 2, मतलब यहाँ से 2 आया हमारे पास में, और ये यहाँ से आ जाएगा 1। सो दिस विल बी 2 1, 2 2, और ये हो गया 2 3। इसमें कुछ डाउट है? ये जो मैं भी ये जो इंडेक्सिंग कर रहा हूँ इसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग। ये एक एक को हम बोलते हैं सेल, CELL सेल। ये हो गया हमारे पास में सेल। अब क्या होता है देखो ध्यान से, इनिशियली ये जो फॉर लूप है ये 3 बार चलेगा। इनिशियली क्या होगा? वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 ये आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा? व्हेन वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स Condition. टू 1, when value of I is equals to 1, it will execute the j 3 times. फिर से सुनो, when the value of I is equals to 1, when the value of I is equals to 1, the j loop will execute for 3 times. अब when I is equals to 1, when I is equals to 1, this j will repeat itself or execute itself 3 times. क्यों 3 बार घूमेगा? क्योंकि j इज इक्वल्स टू 1 लिखा, j लेस देन इक्वल्स टू 3, तो 1 2 और 3। उसके बाद ये 3 बार एग्जीक्यूट होने के बाद में ये क्या करेगा? इट विल, ये जाएगा वापस यहाँ पर, और वैल्यू ऑफ आई इंक्रीज हो जाएगी 1 से, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 2। i इज इक्वल्स टू 2 होने के बाद फिर से अंदर आएगा और इट विल एग्जीक्यूट दिस 3 टाइम्स। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? j की। ये हो गया j के लिए, और ये हो गया i के लिए। ठीक, फिर से उसके बाद i की वैल्यू फिर से 1 से बढ़ जाएगी, हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 3, और j कितने बार एग्जीक्यूट होगा? 3 टाइम्स। इसके बाद फिर से वैल्यू ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4। 4 आने के बाद यहाँ पर चेक करेगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 4 इज नॉट लेस नॉर इक्वल्स टू दी 3। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा? आउट ऑफ लूप। तो जितने हमारे पास में देखिए, जितनी वैल्यूज ऑफ कॉलम रहेगी उतने टाइम्स वो इंटरनली एग्जीक्यूट होते जाएगा। तो आउटर ये हो गया हमारे पास में आउटर लूप, और ये हो गया हमारे पास में आउटर लूप, और ये हो गया इनर लूप। तो आउटर लूप क्या करता है? एक एक से इंक्रीमेंट करता है, और इनर लूप हर बार उतने टाइम रिपीट होता है। हर बार इन द सेंस, यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, 1 2 3, तो ये 3 बार घूमेगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई। फिर से सुनिए, फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई कितनी है? 1 2 और 3। फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई, जे लूप और इनर लूप विल एग्जीक्यूट 3 टाइम्स। ये एक है, 3 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 4 बाहर निकल जाएगा। i is equals to 1 जब रहेगा, it will execute 3 times. When I is equals to 2, it will execute 3 times. When I is equals to 3, j execute 3 times. ठीक, थोड़ा सा इसको फिर से एक बार रिवाइंड करो आप लोग, और फिर डाउट होगा तो मैं उसको बताता हूँ, तब तक मैं आगे चलता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये वैल्यूज को एंटर करना है
चलो इसको वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेते हो, डिस्प्ले करते हैं, छोटा सा 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाते हम। तो दो वेरिएबल्स लगेंगे, दो लूप लग रहे हैं तो दो हमेशा लूपिंग लगेगी हमारे पास में। तो वेरिएबल लिया हमने i इज इक्वल्स टू 1, j इज इक्वल्स टू 1। इसको यहाँ से निकाल देते हैं। और 2 by 2 का मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, तो इसको हम कर देते हैं, चलो 3 डाल देते हैं, कोई बड़ा बात नहीं इसमें। ये हो गया 3, और यहाँ पर इसको a इज इक्वल्स टू 1, a लेस देन और इक्वल्स टू 3, a प्लस प्लस। अंदर आते हैं। अब ये जो बनाया हमने, ये हो गया आउटर लूप, ये हो गया हमारे पास में इनर लूप। एक आउटर लूप हो गया, ये हो गया हमारे पास में इनर लूप। तो प्रिंट नंबर मैट्रिक्स फॉर्म फॉर 3 by 3 मैट्रिक्स। चलो यहाँ आते हैं, और यहाँ पर एक वैल्यू को हम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट एफ आई और जे की वैल्यू क्या होती है उसको प्रिंट करते हैं, बात की बाद में देखते हैं हम। तो डी एक स्पेस डी डाल देते हैं ब्रैकेट में। देखो कैसे ताकि यूज करते हैं उसको। आई इज इक्वल्स टू दिस देते हैं, कॉमा जे इज इक्वल्स टू दिस। एक स्पेस डाल देते हैं। पहला जो है वैल्यू ऑफ आई चाहिए हमको, तो यहाँ लिख देते हैं आई, सॉरी आई, और यहाँ पर आ जाएगा जे। और करेक्शन है उसको बाद में बताता हूँ मैं, आगे आगे चलेंगे तब करेंगे। चलो कंपाइल किया हमने, रन करते हैं। ये तो एक लाइन में आ गया। यहाँ देखो, इसको बाजू में रखते थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये वैल्यूज प्रिंट होने के बाद कहाँ जा रहा है, नेक्स्ट लाइन में। ये वैल्यूज प्रिंट होने के बाद इट इज गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन, मतलब कि ये एक पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद हमको कहाँ जाना है, टू दी नेक्स्ट लाइन। ये एग्जीक्यूट होने के बाद मतलब कि ये तीन, ये जे लूप एक बार एग्जीक्यूट हो गया। ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, जे इज इक्वल्स टू 1, जे इज इक्वल्स टू 2, जे इज इक्वल्स टू 3। इसके बाद यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं डेफ, डाल देते न्यू लाइन। ये चले गया न्यू लाइन पे। चलो इसको कंपाइल कर लेते हैं। आ गया, क्या आया उसके पीछे मत देखो, कुछ तो भी आया है, बस उसके पीछे ध्यान दो। ठीक, ये ब्रैकेट से थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि चलो ब्रैकेट को गायब कर देता हूँ मैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा तो अच्छा दिखेगा। और इसमें एक स्लैश टी डाल देते हैं, तो लास्ट में वो फिर नई इसमें जाएगा। चलो अब देखो बराबर, अरे एक ब्रैकेट खा गया। देखो अब ये जो वैल्यूज आ रही है ना हमारी, इसको कंपेयर करते हैं यहाँ पर। ये देखिए आई जे 1 1, यहाँ पे देखिए दोनों स्क्रीन की तरफ देखना। 1 1 1 2 1 3, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2
2 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 3, 3 2, 3 3। ये हो गया हमारे पास में मैट्रिक्स के पोजीशन। मतलब कि जब हम इंटरनल वैल्यूज को स्टोर करेंगे तो इस फॉर्मेट में हमारे पास में वैल्यूज को हम वहां पर स्टोर करेंगे। इसमें डाउट है किसी को? नो जल्दी सर। जल्दी नो जल्दी। सर। नहीं, नो सर। चलो जादू दिखाता अभी मैं। तो बोलोगे सी प्रोग्रामिंग में कहाँ जादू होता है? प्रोग्रामिंग में जादू होता है और कहीं पर नहीं होता है। अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है स्टार। देखो, एक ही प्रोग्राम को मैं भी कैसे, एक ही प्रोग्राम में हम उसको पूरा बिल्कुल हर एक इसमें स्ट्रक्चर में लेके आते हैं। क्या करना है मुझे, इस फॉर्मेट में स्टार डिस्प्ले करना है। ठीक। पहली चीज ये देखना कि नंबर ऑफ रोज कितने लगने वाले हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने लगने वाले हैं। जल्दी बोलो, नंबर ऑफ रोज कितने लगने वाले हैं? थ्री। 3 3 नो, ये हो थ्री गया थ्री 1 2 नंबर ऑफ रोज 3। कॉलम कितने? 1 2 3। चलो 3 कॉलम हो गए 3। तो हम लूप को लेके आ जाते हैं, वापस आओ। लूप हमारे पास में 1 2 3 1 2 3 हो गया। चलो आगे, हमको क्या डिस्प्ले करना है? स्टार। हर एक में डिस्प्ले करना है। चलो आगे चलते हैं। मैं कमेंट डाल देता हूँ। हाँ अंतो। हाँ, बाद में लेके जाना, क्या लेके जाना है? सॉरी सर स्लैश सॉरी। जी, ओके 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 ओके। चलो, क्या ध्यान दो। तो अच्छी बात है, आप वो काम करते वक्त भी आप ध्यान दे रहे हो, अच्छी बात है मेरे लिए और बाकी लोगों के लिए। बाकी लोग भी सीखो, सो जाती है फिर दोपहर को। चलो, प्रिंट एफ। यहाँ पर क्या करना है, हमको स्टार प्रिंट करना है। कुछ नहीं होता, देखो क्या आउटपुट आता है, फिर उसको मिरर को चेक करेंगे। सॉरी, ये सी प्लस प्लस का है कमेंटिंग, यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलो देखते हैं क्या आता है आउटपुट। चलो गुड, यही तो चाहिए था हमको। आ गया, देखो क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ रोज काउंट करो, नंबर ऑफ कॉलम काउंट करो और बस खत्म हो गया। ठीक। अब देखो, इतना इजी नहीं है, मैं अभी आपको दिखा तो सर्कस। स्टार तो आ गया, अब मुझे ये चाहिए। पहले सोचना कि हाउ मेनी रोज वी हैव एंड हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव। कितना हो गया? 6। पहले ये सोचो कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने, बस उतना बताओ मुझे। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 3। थ्री नंबर ऑफ कॉलम्स 3। 3 थ्री बराबर। थ्री हाँ चलो, ये बराबर है हमारे पास में। नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी। ठीक, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ फिर से। चलो, नंबर ऑफ रोज 3 आ गए, नंबर ऑफ कॉलम ठीक है। अब क्या करना है मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिस्प्ले करना है। कैसे करोगे जल्दी बताओ? क्या करते हैं हम एक वेरिएबल लेते हैं टेम्प, उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं 1। अब 1 करने के बाद ये 1 तो आ जाएगा, फिर क्या करना है इसको? 2। फिर क्या करना है? 3 4 5 6। एक एक से इसको बढ़ा देते, बाकी कुछ नहीं करते उसको। टेम्प हो गया। तो आते हैं यहाँ पर, कॉमा, टेम्प। टेम्प मतलब टेम्पररी। इधर आते हैं यहाँ पर, सीलर एस के नीचे लिखते हैं टेम्प इज इक्वल्स टू 1। अब इधर आते हैं यहाँ पर, डेफ। क्या करना है हमको? डिस्प्ले करना है वैल्यू। तो यहाँ लिखते हैं हम %d और यहाँ डाल देते हैं /t। मतलब कि एक टैब वहां पर देगा वो। आवाज आ रहा है प्रॉपरली आप लोग को? यस सर यस यस सर। चलो, और हमको वैल्यू किसकी डिस्प्ले करनी है? टेम्प की। इसको डाल देते हैं यहाँ पर। देखो आउटपुट प्रॉपर नहीं आएगा, क्या आएगा फिर देखते हैं। 2 एरर आए। चलो, यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। एक इससे आ गया, आंसर आएगा आपका 1 1 1 1 1। हमको क्या चाहिए था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हमने इंक्रीमेंट नहीं किया। तो टेम्प की वैल्यू डिस्प्ले होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। इंक्रीमेंट मतलब पहले 1 होने के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5। ये आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। करेक्ट। आगे चले? आगे चले कि रुकना है, जल्दी बताओ। यस सर। क्या यस, आगे चलना है कि रुकना है? आगे नहीं चलना है। आगे चल चलो रहा है। चलो।
रिकॉर्डिंग देता हूँ मैं, आज की रिकॉर्डिंग हुई है हमारे पास में, वो देता हूँ मैं आपको बाद में। चलो अब बोल, इतने सिंपल सिंपल सवाल थोड़ी लेने वाले हैं हम, ठीक। या डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारे पास में? हम्म, चलो 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, ये हो गया 6। चलो अब बोलोगे सर ये क्या कर दिया, क्या सोच रहे थे और क्या निकल गया अभी तो ये बराबर। अब थोड़ा सा सोचना हमको। पहली चीज सोचो कि कितने रोज है हमारे पास में, 3 रो है, 1 2 और 3। सो इसमें हमारे पास में आएंगे रो इज इक्वल्स टू 3। कॉलम गिनो, 1 2 3, कॉलम इज इक्वल्स टू 3, सो रो इज इक्वल्स टू 3, कॉलम इज इक्वल्स टू 3, खत्म। तो ये 2 लूप तो हमको लगने ही वाले हैं। ठीक, डिस्प्ले क्या करना है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 6। तो सेम, टेम्प इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, प्रिंट टेम्प, और इसके बाद टेम्प प्लस प्लस। चलो इतना तो ठीक है। अब लेकिन गड़बड़ ये हो जाएगी कि जब अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वी विल गेट द आउटपुट ये वाला। अब हमको क्या चाहिए कि यहाँ पर ये 3 डब्बे जो है ना, इसमें वैल्यूज नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए हमको तो जबरदस्ती थोड़ी है कि उसने कहा तो हमको वैसे ही फॉलो करना है। हाँ, हमको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अ कंडीशन विच इज प्रोवाइडेड टू अस। भैया आपको ये एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और इस डायरेक्शन से, इस वे से आपको एग्जीक्यूट करना है। इस वक्त क्या करना है, ये मैट्रिक्स जो होता है ना, इसको याद करना कि ये मैट्रिक्स की तरफ ध्यान दो अभी। ठीक, ये क्या है हमारा, रिजल्ट, बराबर। और ये हमारा है मैट्रिक्स। ठीक, क्लियर, कितना ठीक है। रोज कितने लगने वाले हैं, वी रिक्वायर 3 रोज, वी रिक्वायर 3 कॉलम। चलो ये लूप डाल दिया हमने। अब 1 2 3 4 5 6 प्रिंट करना है, टेम्प इज इक्वल टू दिस, और यहाँ प्रिंट कर देंगे। चलो उतना ठीक है। अब सवाल आता है हमारे पास में कि यहाँ पर वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पर नहीं चाहिए, और यहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर नहीं चाहिए तो ये वैल्यू कौन सी है देखते हैं अभी हम। ये है 2 1, ये 3 1 पर हमको, सॉरी, ये देखिए, ये 2 1 3 1 और 3 2 में वैल्यूज हमको नहीं चाहिए, बाकी जगह पर तो वैल्यू चाहिए। अब ये देखो, ये 2 1 में क्या रिलेशन है, ये देखो अब। 2 1 मतलब ये हो गया I इज इक्वल्स टू 2 और J इज इक्वल्स टू 1। तो जब इसके बारे में बात करेंगे तो दिस विल बी I इज इक्वल्स टू 3 और J इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर जब आ रहे हैं हम, सो दिस विल बी I इज इक्वल्स टू 3 और J इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर हमको वैल्यूज नहीं चाहिए, इसका मतलब है, क्या मतलब होगा, कोई बता सकता है ये, कोई ट्राई करेगा। जब वैल्यूज डिस्प्ले करनी है तो आई की वैल्यू जो है वो जे से लेस है या इक्वल है। देखो, आई की वैल्यू लेस है या ज्यादा है जे से? लेस है ना भाई, कहाँ ज्यादा है। ये जो रेट किया ना मैंने, दीज आर दी वैल्यूज ऑफ दी आई। कम है कि ज्यादा है बताओ, कम है। कम है या इक्वल है, कम है या फिर
इक्वल है? इक्वल। इक्वल है सर। कर्म है या फिर इक्वल है? इक्वल बराबर है सर। इक्वल है इक्वल है सर। सर। सर दोनों है, कम और इक्वल। दोनों है। कम है या फिर इक्वल है? इक्वल। क्या करेंगे बताओ अभी, क्या कर सकते हैं? बताओ। अगर ये कंडीशन आएगी तो हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। चलो, आपको इतना ध्यान में आ गया कि अगर वैल्यू ऑफ आई लेस है या फिर इक्वल है वैल्यू ऑफ जे से तो हम ये प्रिंट करेंगे, करेक्ट? अरे हाँ, बोलो नहीं बोलो, बोलो। अगर वैल्यू ऑफ आई लेस है तो हम उसको प्रिंट करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। चलो, अगर वैल्यू ऑफ आई लेस है या फिर इक्वल है किसके वैल्यू से? जे से। म्यूट करो, टीवी बंद करो या फिर म्यूट करो। गुड, यहाँ पर आ गए। बट टेम्प क्या किया हमने? अगर वैल्यू ऑफ आई लेस होगा या इक्वल होगा ऑफ दी जे तो हम उसको प्रिंट करेंगे। बाजू में देखो, वैल्यू ऑफ आई अगर लेस होगी या फिर इक्वल, ये इक्वल देखो 2 2 पर है, 3 3 पर है, और 1 2 1 2 सॉरी 1 1 1 2 1 3 2 3, यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है? लेस हो रही है। सो ये आ गया और उसको प्रिंट करते, देखते क्या आता है रिजल्ट। और कंपाइल कर लेते हैं। एरर दे दिया, क्या दे दिया भैया एरर? ये एक क्लोज नहीं किया हमने, ये इफ वाला अंदर आ गया। एक फॉर वाला जो है ना जे का, उसको क्लोज करना पड़ेगा हमको। तो कंपाइल, देखो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 1 2 3 4 5 6। अब इसमें गड़बड़ हो रही है कि एक स्पेस लेना पड़ेगा हमको, उसको उस तरह से डिस्प्ले करना है। उस स्पेसिंग जो है ना उसको मैं अंदर ले रहा हूँ अभी। करेंगे उसमें सिर्फ एक टैब को डाल देंगे हम। तो अगर देखें, उसको मैं बताता हूँ आपको, रुको। देखो आ गया, हाँ ये देखिए 1 2 3, ये खाली डब्बा आया। 4 5 6 7 कैसे आया देखते हैं हम। देखो ऊपर के दोनों तरफ देखना। पहले आएगा 1 1, 1 1 है तो लेस है तो ये प्रिंट हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब यहाँ पर आएगा, ये वाला ब्लॉक देखिए 2 1 पे, कहाँ पर है? ये 50 के बाजू में। तो तब ये इफ जो है ये तो फॉल्स हो जाएगा, तो ये कहा जाएगा एल्स में जाएगा और यहाँ पर एक टैब एंटर कर देगा। टैब मतलब कि ये एक स्पेस यहाँ पर एंटर कर देगा। ये क्यों एंटर किया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भैया ये इस फॉर्मेट में मुझे चाहिए, तो मैंने ये वाला फॉर्मेट ले लिया। ठीक, इसमें डाउट? नो सर। ठीक है, अभी आज के लिए रुकते हैं क्योंकि ये शायद से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मैं इस पर आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स दूंगा आज, जितने जमते, गलत जमेगा तो भी चलेगा, उसको ट्राई कीजिए आप लोग, एक मेक का देखना नहीं। ठीक है, यस सर। चलो मिलते हैं कल। Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है, रिकॉर्डिंग बाद में थोड़ी देर में मैं